सर्दियों की सुबह थी। धुंध ने पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट रखा था, लेकिन उसी फुटपाथ के कोने में एक आदमी बैठा था, फटे पुराने कपड़ों में, एक कंबल ओढ़े हुए। उसके पास एक पुराना कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे और एक टूटी हुई तस्वीर, शायद किसी अपने की। वो आदमी था रघु, जिसे लोग भिखारी रघु कहते थे। कभी वो एक स्कूल में चौकीदार था, पर एक हादसे ने सब छीन लिया। नौकरी, घर, परिवार, अब उसकी दुनिया वही फुटपाथ थी। रघु रोज सुबह उठकर अपनी जगह साफ करता, मंदिर के सामने बैठ जाता और धीरे से कहता, भूखे को रोटी दे दे राम, गरीब को दान दे दे राम। लोग आते जाते रहते, कुछ सिक्के डाल देते, कुछ नजरें फेर लेते। कभी कोई बच्चा उसे देखकर माँ से पूछता, माँ ये काम क्यों नहीं करता? माँ कहती, बेटा ये लोग आलसी होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। और वो शब्द रघु के दिल में तीर बनकर चुभ जाते। एक दिन भीड़ में से एक आदमी रुका, कमीज पैंट में करीने से टकी हुई, महंगी घड़ी, हाथ में ब्रीफ केस। साफ पता चलता था वो अमीर था। उसने रघु से पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने जवान हो फिर भी भीख मांग रहे हो। रघु ने सिर झुका लिया, कुछ बोला नहीं। वो आदमी बोला, अगर मेहनत करोगे तो भगवान भी मदद करेगा, लेकिन तुम जैसे लोग किस्मत का रोना रोते रहते हो। रघु के होठ कांपे, पर वो फिर भी चुप रहा। बस धीरे से बोला, साहब किस्मत तब बदलती है जब जिंदगी दोबारा मौका दे। वो अमीर व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, मौका कोई देता नहीं, बनाना पड़ता है। और वो आगे बढ़ गया। लेकिन वो एक वाक्य रघु के दिल में गूंजने लगा, मौका बनाना पड़ता है। अगले दिन वही आदमी फिर उसी रास्ते से गुजरा। रघु को देखा और बोला, फिर बैठा है यहीं, कुछ बदला नहीं। रघु ने कहा, साहब आपने सही कहा था, मौका बनाना पड़ता है, लेकिन कैसे? वो आदमी थोड़ा रुक गया, बोला, अगर मैं तुम्हें एक सिक्का दूं और कहूं कि इससे अपनी जिंदगी बदलो तो कर सकोगे? रघु ने मुस्कुराकर कहा, साहब कोशिश तो करूंगा। वो आदमी अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालकर बोला, लो ये रहा तुम्हारा पहला मौका, अब देखता हूं तुम इससे क्या करते हो। और वो चला गया। रघु ने उस सिक्के को हाथ में लिया। वो बस 1 रुपए का सिक्का था, लेकिन आज उसके लिए किसी ताबीज से कम नहीं था। रघु ने उस सिक्के से एक साबुन खरीदा, पास की नगर परिषद की नल पर गया, नहाया, अपने बालों में कंघी की। कई दिनों बाद उसे लगा कि वो फिर से इंसान लग रहा है। फिर उसने उसी साबुन से अपने फटे कपड़े धोए, सुखाए और मंदिर के सामने बैठा, लेकिन इस बार भीख मांगने नहीं। उसने राहगीरों के लिए पानी भरकर रखा। कोई आता तो वो कहता, भाई साहब पानी पी लीजिए। लोग हैरान होते, ये वही भिखारी है? वो मुस्कुराकर कहता, अब मैं भिखारी नहीं, सेवक हूं। 3 दिन बीत गए, अब लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई फल दे जाता, कोई बिस्किट। रघु सबको धन्यवाद कहता और कुछ खाने से बचाकर रखता। फिर उसने फैसला किया कि वो मंदिर के बाहर सफाई करेगा। वो झाड़ू उठाता, पत्ते साफ करता। लोगों ने पूछा, तुम्हें कोई पैसे देता है इसके? रघु ने कहा, नहीं, लेकिन सम्मान मिलता है और वो पैसे से बड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी पहचान भिखारी से बदलकर सेवक रघु हो गई। एक दिन वही अमीर व्यक्ति अजय मेहरा फिर उसी रास्ते से निकला। उसने देखा कि वही रघु मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था, बच्चों को प्रसाद बांट रहा था। वो रुका और बोला, अरे तुम तो बदल गए, क्या हुआ? रघु मुस्कुराया, साहब आपने जो सिक्का दिया था वो जादुई था। अजय ने हैरानी से पूछा, कैसे? रघु बोला, उस सिक्के ने मुझे एहसास कराया कि जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद बदलते हैं। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें एक काम दूं तो करोगे? रघु बोला, करूंगा साहब, बस मौका दीजिए। अजय ने कहा, मेरी कंपनी में ऑफिस की सफाई के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। तनख्वाह ज्यादा नहीं, पर इज्जत है। रघु की आंखें भर आई, साहब मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए। अगले दिन रघु ने कंपनी में काम शुरू किया। साफ सुथरे कपड़े, समय पर पहुंचना और ईमानदारी से काम करना, यही उसकी पहचान बन गई। कुछ महीनों में हर कर्मचारी उसे रघु भाई कहने लगा। वो अब भी उसी 1 रुपए के सिक्के को अपनी जेब में रखता था। कभी कभी उसे निकाल कर देखता और खुद से कहता, यह वो दिन था जब मैंने खुद को फिर से खरीदा। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी बचत शुरू की। हर महीने कुछ पैसे बैंक में डालता। 1 साल बाद उसके पास इतनी रकम थी कि उसने एक छोटा ठेला खरीदा, चाय और बिस्किट का।
वो ऑफिस के बाहर ही ठेला लगाने लगा। कर्मचारी उसकी चाय पीते और कहते, रघु भाई, आपकी मुस्कान से चाय और मीठी लगती है। रघु हंसता और कहता, साहब पहले लोग मुझे सिक्के देते थे, अब मैं उन्हें चाय देता हूँ। वक्त घूम गया, कुछ साल बीते। रघु का ठेला अब दुकान बन चुका था, रघु टी हाउस। सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। वो अब दूसरों को रोजगार देने लगा था। 3 लड़के उसके साथ काम करते थे। एक दिन अजय मेहरा फिर उसी रास्ते से गुजरा। रघु को देखा, अब वो साफ सुथरे कपड़ों में आत्मविश्वास से ग्राहकों से बात कर रहा था। अजय ने मुस्कुराकर कहा, याद है वो सिक्का? रघु ने जेब से वही सिक्का निकाला जो अब चमक गया था। अब बोला, साहब, इस सिक्के ने मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी सोच बदली। दोनों मुस्कुराए। रघु ने कहा, साहब, अब मैं दूसरों को भी सिक्के बांटता हूं, लेकिन असली वाले नहीं, भरोसे के सिक्के। अजय ने पूछा, मतलब? रघु बोला, जब कोई हार मानने लगता है तो मैं कहता हूं, ले भाई, एक सिक्का ले जा, इस बार जिंदगी बदलने की कसम खा। वो हर उस इंसान को हिम्मत देता जो टूटने के कगार पर होता। अब वो सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वो प्रेरणा था। वो हर शाम मंदिर जाता, जहां कभी भीख मांगा करता था, अब वो वहां दान करता, बच्चों को टॉफी बांटता। कभी मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, रघु, अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्या भगवान पर भरोसा उतना ही है? रघु मुस्कुराया, पहले मैं भगवान से मांगता था, अब सिर्फ धन्यवाद करता हूं। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर की पहचान बन गई। लोग कहते हैं, वो देखो, वही है जो कभी भिखारी था। और बच्चे कहते, नहीं, वो रघु अंकल हैं जो सबको मुस्कुराना सिखाते हैं। एक दिन रात को उसने आसमान की ओर देखा और बोला, धन्यवाद उस आदमी को जिसने मुझे एक सिक्का दिया, क्योंकि उस सिक्के ने मुझे खुद से मिलाया। उसकी आंखों में चमक थी, वही चमक जो किसी भी विजेता की होती है। और उस रात शहर के फुटपाथ पर नहीं, एक दिल में रोशनी जली थी, क्योंकि एक भिखारी ने साबित कर दिया था कि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने की ठान ले।